हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशन कुमार जायसवाल ई मैथ्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स हैं और मैथमेटिक्स को ऑप्ट किया है तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पे बात करेंगे। तो क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म? तो इसके स्टेटमेंट से शुरुआत करते हैं कि क्या इसका स्टेटमेंट है। तो इसका स्टेटमेंट है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज G dash of a group G is isomorphic to some quotient group ऑफ G। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है कि किसी ग्रुप G का जो होमोमॉर्फिक इमेज G डैश है ये आइसोमॉर्फिक होता है इसी ग्रुप G के किसी कोशेंट ग्रुप के। क्या मतलब इसका है कि अगर एक ग्रुप G है, ये सपोज एक ग्रुप G है, इसका होमोमॉर्फिक इमेज है सपोज मैपिंग F के थ्रू, ये होमोमॉर्फिक इमेज है G डैश। होमोमॉर्फिक इमेज पूरी तरह से होने का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि होमोमॉर्फिज्म तो है ही, इसके साथ साथ ये ऑन्टो भी है। जब ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म होता है तब हम कहते हैं कि ये सेकंड वाला जो ग्रुप है ये पूरी तरह से इसका होमोमॉर्फिक इमेज होता है। तो यहाँ पे बोलना जा रहा है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज G डैश, मतलब इस G का जो G डैश है, ये होमोमॉर्फिक इमेज ये आइसोमॉर्फिक होता है G के किसी कोशेंट ग्रुप के। तो सपोज G का एक कोशेंट ग्रुप है जिसका नाम है G बाई के, सपोज G बाई के, G बाई N जो भी हो, वहाँ पे बाई में जो भी होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो ये जो कोशेंट ग्रुप है इसके आइसोमॉर्फिक होता है, या इसका कोशेंट मतलब ये जो है कोशेंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। तो मतलब अगर यहाँ से यहाँ एक मैपिंग आपको दे दी जाए, सपोज करिए G है ये मैपिंग, तो ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म होगी। आइसोमॉर्फिक होने के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशंस क्या होने चाहिए? 3 कंडीशंस होते हैं, एक 1-1 होना चाहिए और एक ऑन्टो होना चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ पर आपको प्रूफ करने को कही जा रही कि अगर G डैश किसी ग्रुप का होमोमॉर्फिक इमेज है तो ये आइसोमॉर्फिक होगा इसके ही किसी कोशेंट ग्रुप के। तो ये चीज़ हमको करनी है। क्या आइडिया हो सकता है? यहाँ पर हमको एक नया ग्रुप इंट्रोड्यूस करना होगा क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पर G और G डैश ही है केवल। तो यहाँ पे जो बाई के है ये नॉर्मल सब ग्रुप एक चाहिए आपको। तो नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में आप जानते हैं, जिस सब ग्रुप के बारे में भली बाती उस सब ग्रुप को आप चुनेंगे। यहाँ से जो नॉर्मल सब ग्रुप हम लोग लेंगे वो कर्नेल को ले लेंगे, कर्नेल ऑफ F। आप जानते हैं, सपोज करिए इसको हम लोग K से दिखा रहे हैं, तो कर्नेल ऑफ एनी होमोमॉर्फिज्म इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ दैट ग्रुप। आप ये जानते हो बहुत अच्छे से कि यहाँ पे ऐसा सब ग्रुप इस ग्रुप G का जो यहाँ के केवल आइडेंटिटी पे अपना इमेज बनाता है इस सब ग्रुप का सब, तो ये कर्नेल होता है और ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो यहाँ पर जो K चुनेंगे हम लोग वो कर्नेल को ही चुनेंगे, ये आइडिया होगा। और बाकी देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। और यहाँ पर एक ठो होमोमॉर्फिज्म तो पहले से बोला गया है, आइसोमॉर्फिक होने के लिए हमको एक ठो मैपिंग भी कंसीडर करना होगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है हमारे पास वो ये है, इसका प्रूफ देखो। प्रूफ के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है वो ये है कि लेट G एंड
G dash be two groups. Let F from G to G dash be an onto homomorphism that is, क्या मतलब है ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म कहने का? इसका मतलब ये होगा कि G डैश जो है ये होमोमॉर्फिक इमेज है G का, दैट इज G डैश इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G। ये चीज है यहां पे आपने ले ली है। लेट कर्नेल ऑफ F इज इक्वल टू K बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G let G by K be quotient group of G। यहां तक हम लोगों ने सारी चीजें ले ली। अब यहां से हमको एक मैपिंग कंसीडर करनी होगी, फ्रॉम G by K टू G डैश। और वो कैसे डिफाइन करेंगे? G by K कैसा कलेक्शन होगा? G by K के कोसेट्स के कलेक्शन होंगे, KA, KB, KC ऐसे करके कोसेट्स के कलेक्शन होंगे, राइट और लेफ्ट जो भी कोसेट्स हैं। और जहां पर ये ABC किसके एलिमेंट्स होते हैं? ABC जो होते हैं ये सारे एलिमेंट्स G के होते हैं, ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। तो यहां से हमको इस G डैश पे एक मैपिंग कंसीडर करनी होगी। G डैश के कैसे एलिमेंट्स होंगे? सपोज करो अगर ग्रुप में A, B, C ऐसे करके एलिमेंट्स हैं तो इसका इमेज बनेगा FA, FB, FC, यानी यहाँ पर कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स होंगे। तो अगर मैपिंग आप कंसीडर कर रहे हो G, तो G ऑफ KA किसके बराबर होगा? FA के बराबर होगा। तो लेट अस कंसीडर a mapping G from G by K to G dash such that G of KA is equal to FA। ये कंसीडर हम लोगों ने कर लिया, वेयर A belongs to G, KA belongs to G by K, ये चीज है यहां पर, एंड FA belongs to G dash। इतनी चीजें हैं आपके पास। अब इसी के सहारे आपको दिखाना है कि G डैश और G by K जो है ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक है। तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए आप जानते हो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना होगा कि क्या ये होमोमॉर्फिक है, क्या ये मैपिंग होमोमॉर्फिक है, होमोमॉर्फिज्म है, क्या ये मैपिंग 1-1 और ऑन्टो है। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज को ये जो मैपिंग हमने कंसीडर करी है ये चीज फॉलो कर दे तो हम कह देंगे कि हाँ भैया ये आइसोमॉर्फिज्म है। बट बिफोर दैट हमको ये चेक करना है कि ये जो मैपिंग हमने कंसीडर की है क्या ये मैपिंग कंसिडरेबल है भी या नहीं, यानी ये मैपिंग एग्जिस्ट करेगी भी या नहीं। उसके एग्जिस्टेंस पे पहले सवाल है क्योंकि हमने ये कंसीडर किया हुआ है। तो सबसे पहले मैपिंग को ही चेक कर लेते हैं कि ये कंसिडरेबल है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहां से आप दो एलिमेंट्स लेंगे, दो इक्वल एलिमेंट्स लीजिए। तो अगर उसका जो इमेज मिल रहा है वो भी इक्वल मिल जाए तो इसका मतलब होगा कि ये कंसिडरेबल है। और जस्ट उसी के रिवर्स जब अगर आप यहाँ से दो इमेजेस लेते हैं और उसका प्री इमेज एग्जिस्ट कर जाता है तो उसी को हम लोग 1-1 कहते हैं। तो जस्ट वाइस वर्सा वाला केस है। कंसिडरेबल मैपिंग तभी होगी जब यहाँ से दो इक्वल ऑब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर दो इक्वल इमेजेस
मिलेंगे। तो लेट्स प्रोसीड फॉर दैट। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से g बाई के से 2 एलिमेंट ले रहे हैं। इस फिगर को अभी मैं मिटा दे रहा हूँ। आप लोगों ने इसको बना लिया होगा ज़रूर से, अपने पास बना लीजिए, तब इसको और अच्छे से समझ पाएंगे आप। तो क्या करिए कि लेट के ए कॉमा के बी बिलोंग्स टू g बाई के, क्योंकि राइट कोसेट्स हैं तो ये आपके कोशेंट ग्रुप में ही जाएगा। और a और b कहाँ हैं? वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू g, ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अब कंसीडर कर लीजिए आपकी ये दोनों इक्वल हैं। सपोज के ए इज इक्वल टू के बी, आपने दो राइट कोसेट्स को इक्वल सपोज कर लिया है। तो अगर ऐसा होता है कि दो राइट, हम लोग वही बस कर रहे हैं कि दो राइट कोसेट्स इक्वल लेके चले हैं, तो इसके दो इमेजेस इक्वल मिलने चाहिए, इसी पे प्रयास कर रहे हैं। तो राइट कोसेट्स इक्वल हैं अगर, तो एक तरीके से देखा जाए तो अगर b इनवर्स से यहाँ पर हम लोग ऑपरेट कर रहा दे, तो यहाँ हो जाएगा के ए बी इनवर्स और यहाँ हो जाएगा b इंटू बी इनवर्स विच इज़ आइडेंटिटी, तो ये गायब हो गया। और जब कोई राइट कोसेट खुद उसी सब ग्रुप के बराबर होता है, याद करिए ये एक थ्योरम था कि एच एच इज इक्वल टू एच, तो ये कब होता है? जब यहाँ पर ये कोसेट बनाने वाला जो एलिमेंट होता है ये भी इसी एच में चला जाता है। यानी ग्रुप का एलिमेंट न लेकर के जब हम सब ग्रुप का ही एलिमेंट चुनते हैं, उसी नॉर्मल सब ग्रुप का ही एलिमेंट चुनते हैं और कोसेट बनाने की कोशिश करते हैं, तब ये जो है अपने उसी नॉर्मल सब ग्रुप के बराबर ही होता है। तो इसका मतलब है कि ये ए बी इनवर्स कहाँ पर है? इससे हमको पता चला भैया कि ए बी इनवर्स जो है ये के में ही है। ए बी इनवर्स के में ही है। वैसे भी के जो है वो एक सब ग्रुप ही है, तो ए बी इनवर्स यहाँ पहुँच भी जाएगा। तो ए बी इनवर्स अगर इसका एलिमेंट है, तो जरा एफ ऑफ ए बी इनवर्स की बात करिए। के क्या है? के को जरा ध्यान दीजिए, के को भूलिएगा मत। के कोई नॉर्मल सेट नहीं है, वो कर्नेल है। कर्नेल है तो कर्नेल के बारे में आप क्या जानते हो कि अगर कोई ग्रुप है, G और G डैश ग्रुप है, तो यहाँ के वही एलिमेंट्स का कलेक्शन जो यहाँ अपनी आइडेंटिटी पर इमेज रख रहे हो, इस कलेक्शन को ही कर्नेल कहा जाता है। यानी ए बी इनवर्स अगर K में है तो निश्चित रूप से इसका F यानी फंक्शन जब लेंगे F ऑफ ए बी इनवर्स जो होगा वो निश्चित रूप से आइडेंटिटी होगा इस ग्रुप G डैश का, क्योंकि ये कर्नेल का एलिमेंट है। तो वेयर E डैश बिलोंग्स टू G डैश, अब ये आइडेंटिटी है। तो अब अगर F होमोमॉर्फिज्म है, F होमोमॉर्फिज्म पे है, तो अगर इस पे अप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमको? F ऑफ A एंड F ऑफ B इनवर्स इज इक्वल टू E डैश मिला। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो B इनवर्स जब अंदर होता है तो थ्योरम अगर इस पे अप्लाई करें तो F ऑफ A ये आपका बन जाएगा F ऑफ B का इनवर्स इज इक्वल टू E डैश। अब आप क्या करिए, FB से राइट साइड से ऑपरेट करा दीजिए, तो इधर हो जाएगा FA। FB के इनवर्स से, FB से अगर आप ऑपरेट कराते हैं, FB के इनवर्स से FB को ऑपरेट कराते हैं, देखिए यहाँ पर, यहाँ FB है और FB इनवर्स है। जब किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स से ऑपरेट कराएंगे तो यहाँ की आइडेंटिटी आपको मिलेगी, और यहाँ क्या मिलेगा? E डैश इंटू FB। तो क्या बन गया भैया? ये यहाँ भी आइडेंटिटी मिल गया, यानी आइडेंटिटी को ऑपरेट कराएंगे तो यहाँ FA इज इक्वल टू मिल गया, इसको ऑपरेट कराएंगे तो FB। देखिए जरा, दो इक्वल ऑब्जेक्ट्स लेके चले थे G बाई के से, और आपको दो इक्वल इमेजेस मिल गए G डैश में। इसका मतलब है कि आपका ये जो मैपिंग है ये कंसिडरेबल है, ये एग्जिस्टेड है मैपिंग। अब इस मैपिंग पे बात करेंगे कि क्या ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है। अगर होमोमॉर्फिज्म है तो क्या ये मैपिंग 1-1 और ऑन टू है? तो आइए चेक करते हैं सबसे पहली चीज कि क्या ये मैपिंग G ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। अब इस चीज को चेक करने के लिए आप जान रहे हो कि यहाँ पर आपके पास G है, यहाँ G डैश है और यहाँ G बाई के है। तीन अलग अलग ग्रुप्स हैं आपके पास, ये कोसेंट ग्रुप है। तो आपको बात यहाँ पे करनी है, तो ये G है
अब इसको अगर होमोमॉर्फिज्म आपको दिखाना है तो यहाँ से दो एलिमेंट्स लीजिए के ए और के बी और इनको ऑपरेट कराइए, इस पे जी लगाइए, तो अगर यहाँ के दो एलिमेंट्स के ऑपरेशन के इक्वल मिल जाता है तो होमोमॉर्फिज्म है। तो पहली चीज जो हम चेक करेंगे वो क्या होगी, जी इज homomorphism. First thing we will check is G is homomorphism. तो let KA, KB belongs to G by K. हमने G by K से दो एलिमेंट्स ले लिए, where A, B belongs to G. अब क्या करेंगे कि इस पे G को अप्लाई करेंगे, G ऑफ के ए इंटू के बी, ये किसके इक्वल होगा, ये कोसेट्स हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन आप जानते हो, ये होगा G ऑफ के ए बी के इक्वल होगा। और के ए बी जो है, यहां से देखिए के ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा, के ए बी, यहां अगर के ए बी है तो इस पे अगर आप G लगा रहे हैं तो वो किसके बराबर होगा, एफ ए बी के इक्वल होगा। कंसीडर ही आप मैपिंग को उस तरीके से किए थे, पीछे जाकर के इस वीडियो को देखिए कि हमने क्या कंसीडर किया था कि G ऑफ के ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। मैपिंग का कंसीडरेशन ही इसी तरीके से था। तो अगर G ऑफ के ए बी है तो ये किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ ए बी के इक्वल होगा। और f ऑलरेडी यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म है तो अगर यहाँ के a और b पे लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b। और अगर इस मैपिंग के कंसिडरेंस से देखें तो आपको वापस से fa की जगह क्या मिल जाएगा, fa की जगह मिल जाएगा g ऑफ के a और fb की जगह मिल जाएगा g ऑफ के b। आप ये देखो g ऑफ के a इंटू के बी इज इक्वल टू हो गया g ऑफ के a g ऑफ के बी। और इसका एक और केवल एक मतलब है कि G इज होमोमॉर्फिज्म। अब G होमोमॉर्फिज्म हो ही चुका है तो अब बस हमको ये चेक करना है कि क्या ये 1-1 और ऑन्टो भी है। पहले 1-1 के लिए देख लेते हैं। 1-1 के लिए हमको क्या करना है, 1-1 के लिए बस सिंपल थिंग ये करनी है कि दो इमेजेस के लिए, दो इक्वल इमेजेस के लिए दो इक्वल प्री इमेजेस एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं। तो यहाँ से हम लोग दो इमेजेस ले लेंगे। सेकंड चीज के लिए f, सेकंड का पहला f इज G इज 1-1 चेक करना है आपको। तो यहाँ पर G इज 1-1 को दिखाने के लिए आप क्या करेंगे कि दो एलिमेंट्स यहाँ से लेंगे, यहाँ से दो इमेजेस लेंगे यहाँ के, तो G ऑफ के ए इज इक्वल टू G ऑफ के बी, ये चीज लेंगे इक्वल इमेजेस के लिए इक्वल प्री इमेजेस, यानी के ए इज इक्वल टू के बी यहाँ पर हमको मिलना चाहिए। तो G ऑफ के ए अगर मैपिंग के कंसिडरेंस से देखा जाए तो ये क्या है, f ऑफ a है, और इसको देखा जाए तो ये f ऑफ b है। तो अगर f ऑफ b का इन्वर्स अगर दोनों तरफ से ऑपरेट करा दिया जाए राइट साइड से तो ये होगा f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b का इन्वर्स, जबकि इधर होगा f ऑफ b इंटू एफ ऑफ b का इन्वर्स। और जब किसी एलिमेंट को उसी के इन्वर्स से हम लोग ऑपरेट कराते हैं तो अगेन हमको पता है कि ये हमको आइडेंटिटी देता है। और यहाँ पर f ऑफ a इंटू एफ बी इन्वर्स को अंदर ले जाया जाए तो ये हो जाएगा f ऑफ b इन्वर्स। अब हम जानते हैं कि f होमोमॉर्फिज्म है तो इनको कंबाइन करके लिखा जा सकता है, कंपोजिट करके लिखा जाता है, तो f ऑफ ए बी इन्वर्स जो है वो इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा। और किसी एलिमेंट का इमेज अगर आइडेंटिटी पे दूसरी तरफ बन रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट है ए बी इन्वर्स ये निश्चित रूप से कर्नेल का एलिमेंट है। अब अगर ये कर्नेल का एलिमेंट है तो ये नॉर्मल सब ग्रुप भी है उसी ग्रुप का। तो अगर इस एलिमेंट्स की सहायता से, इस एलिमेंट की सहायता से अगर हम कोई बनाए राइट कोसेट सपोज के ए बी इनवर्स तो ये के इक्वल ही होगा। अब b से दोनों तरफ से अगर ऑपरेट करा दिया जाए तो ये के ए इज इक्वल टू के बी आपको मिल जाएगा। तो दो इक्वल इमेजेस के लिए दो इक्वल प्री इमेजेस आपको यहाँ पर
मिल गए, जिससे हमको ये पता चलता है कि G11 है। अब G ऑन्टो है कि नहीं है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। सेकंड हमको देखना है कि G इज ऑन्टो है कि नहीं है। अब अगर इस G को ऑन्टो बनाना है आपको, तो G ऑन्टो के लिए यहाँ पर हर एक एलिमेंट का इधर प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब यहाँ का हर एक एलिमेंट यहाँ से कनेक्टेड होना चाहिए। तो आप जरा देखिए कि यहाँ साफ साफ स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये जो G डैश है ये होमोमॉर्फिक इमेज है इस ग्रुप G का। G डैश इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G। अब अगर ऐसा है कि G डैश होमोमॉर्फिक इमेज है इस G का, तो इसका मतलब है कि फॉर एवरी FA belongs to G dash there exist A belongs to G। निश्चित रूप से होगा कि भैया A belongs to G के लिए FA G डैश में जरूर होगा, यानी अगर FA है आपके पास तो FA को हम लोग क्या दिखा रहे हैं, G of K के इक्वल दिखा रहे हैं, G of K के इक्वल दिखा रहे हैं। इसका मतलब अगर हर G डैश में FA के लिए A यहाँ G में है, तो इसका मतलब हर FA के लिए G बाई K में GKA होगा। इसका मतलब यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ इसका प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि G इज ऑन्टो। अब 3 कंडीशंस होती हैं, 3 की तीनों कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो चुकी हैं ऑलरेडी। क्या क्या है? पहली कंडीशन हमने दिखा दिया कि G इज होमोमॉर्फिज्म। दूसरी कंडीशन हमने दिखा दी कि G इज 1-1। तीसरी कंडीशन हमने दिखा दी कि G इज ऑन्टो। जब तीनों ही चीजें यहां पर सेटिस्फाई हो गई हैं, तो निश्चित रूप से यहां पर जो G डैश है, G बाई K जो है वो आइसोमॉर्फिक है G डैश के, या G डैश जो है वो आइसोमॉर्फिक है G बाई K के। तो ये था आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का स्टेटमेंट क्या है, मेरे साथ दोहराइए कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज G डैश ऑफ अ ग्रुप G is isomorphic to some quotient group of G. Every homomorphic image G dash of a group G is isomorphic. This G dash is isomorphic to some quotient group of this group G. यही था आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो आई होप आप लोगों को ये थ्योरम बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो दबाकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। मेरे एक सब्सक्राइबर ने लिखा है कि सर आप सिमेट्रिक ग्रुप पे भी कुछ वीडियोस बनाइए। तो बिल्कुल, ये होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म के चैप्टर को एंड करने के साथ ही हम लोग परम्यूटेशन ग्रुप और सिमेट्रिक ग्रुप और नॉर्मलाइजर और सेंटर ग्रुप, ये 4 चीज़ों पे काम करेंगे और ग्रुप थ्योरी को एंड करेंगे। इसके बाद वेक्टर स्पेस या रिंग थ्योरी में से कोई एक हम लोग स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, keep loving, keep sharing. Thank you.